माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का एक और सम। क्वेश्चन नंबर 14 से कर रहा हूँ मैं। बैलेंस शीट ऑफ अफकॉन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004 वॉज एज फॉलोस। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया है 4 लाख, तो 4 लाख को 10 से डिवाइड किया, वी गेट 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच दिया है 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम एनडीपी है ये बेसिकली, लेकिन बायबैक चैप्टर के लिए इट इज़ अलाउड फ्री रिजर्व, इट इज़ कंसिडर एज फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व भी डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फ्री रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट। डिबेंचर्स बोरोड फंड, करंट लायबिलिटीज। असेट्स में नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स दिया है। बैंक बैलेंस भी इसी करंट असेट में इंक्लूडेड है। कीपिंग इन व्यू लीगल रिक्वायर्ड असेट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये अपने को ABCD वाला वर्किंग नोट करना होगा। डेट अफकॉन लिमिटेड कैन बायबैक एट 25 पर शेयर, ये ऑफर प्राइस होगा। 25 ऑफर प्राइस इज गिवन। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द बायबैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है इसमें। स्टार्ट करते, तो स्टार्ट करते। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अफकॉन्स लिमिटेड, पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है। तो सी फर्स्ट पार्ट है उसका कैलकुलेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो क्वेश्चन में इफ़ यू ऑब्जर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 1,27,500, फ्री रिजर्व इसको कंसिडर करेंगे। जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1,22,500, तो टोटल ऑफ फ्री रिजर्व्स हो गया 3,50,000। 3,50,000। सेकेंड पार्ट है इस वर्किंग नोट का कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का 25% से ज़्यादा अमाउंट का बायबैक इज नॉट अलाउड, तो कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, तो 4 लाख दिया ही है क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो गिवन 1 लाख, और फ्री रिजर्व्स हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 3,50,000, तो फ्री रिजर्व्स टोटल ओन फंड्स हो गया 8,50,000। टोटल ओन फंड्स हो गया 8,50,000। इसका 25% कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 2,12,500। 25% ऑफ टोटल ओन फंड्स 2,12,500। थर्ड पार्ट देखते थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 वाला कंडीशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस या सरप्लस ओन फंड्स सच डेट की डेप्ट इक्विटी रेशियो टू बी मेंटेन एट 2:1। तो टोटल ओन फंड्स ऊपर बी में कैलकुलेट किया 8,50,000 लेस हाफ ऑफ डेप्ट। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो डिबेंचर 8 लाख दिया है, डिबेंचर 8 लाख इज गिवन, तो 8 लाख का हाफ किया तो 4 लाख। 4 लाख छोड़ के बाकी का रिमेनिंग अमाउंट का बायबैक हम लोग कर सकते हैं, मतलब वी कैन बायबैक अप टू 4,50,000, ठीक है। तो ABC हो गया। अभी नेक्स्ट वर्किंग नोट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट यूजिंग ऑफर प्राइस। तो मैक्सिमम शेयर्स, सी क्वेश्चन में यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच और 4 लाख दिया है ना, तो 4 लाख को 10 रुपये से डिवाइड करेंगे, वी गेट 40,000 शेयर्स, और 40,000 का 25%। रूल इज डेट की कोई भी कंपनी एट ए टाइम मैक्सिमम 25% तक इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकती है, तो 10,000 शेयर्स तक बायबैक इज अलाउड। और क्वेश्चन में ऑफर प्राइस गिवन है 25, तो मैक्सिमम अमाउंट इक्वल मैक्सिमम शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस। 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 बायबैक कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2,50,000। नाउ वी सी मैक्सिमम अमाउंट ABCD विचएवर इज लेस, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 2,12,500, ये मैक्सिमम अमाउंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम शेयर्स कितना होगा 2,12,500 डिवाइड बाई ऑफर प्राइस दिया है 25, मतलब कंपनी कैन बायबैक अप टू 8,500 शेयर्स। भले इस पर कंडीशन 25%, मतलब 10,000 तक बायबैक कर सकते हैं, लेकिन 10,000 में 2.5 लाख हो जाएगा, लिमिट एक्सीड हो जाता है, तो इट इज़ नॉट अलाउड। तो हम लोग 8,500 शेयर्स बायबैक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपका रेफरेंस के लिए मैंने और एक वर्किंग नोट किया है, डिटेल्स ऑफ बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट अपने को मिला 2,12,500 और ऑफर प्राइस दिया है क्वेश्चन में 25।
अभी अपने को ये पूरा डेटा मिल जाएगा। 2,12,500 को 25 से डिवाइड किया तो वी गेट 8,500 शेयर्स, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। यही 8,500 शेयर्स फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन बायबैक में भी आएगा। 8,500 इंटू फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 रुपया दिया है तो 85,000, और यही 8,500 शेयर्स प्रीमियम 25 और 10 का डिफरेंस 15 रुपया, 10 का शेयर कंपनी इज बाइंग बैक एट 25 रुपीज़, तो 15 रुपीज़ प्रीमियम ऑन बायबैक, तो ये हो गया 1,27,500। अभी अपना रेगुलर वर्किंग नोट देखो, इसमें कभी भी ये टाइप का क्वेश्चंस में फ्रेश इशू नहीं होगा, फ्रेश इशू का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अपने पास सफिशेंट सोर्सेज रिसोर्सेज है, रिजर्व्स है, तो ही हम लोग बायबैक कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए कभी भी इसमें फ्रेश इशू आएगा ही नहीं। 1 2 3 4 ऑर्डर में फेस वैल्यू तो ऊपर से मिलेगा सेकेंड वर्किंग नोट से 85,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,27,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो 1,27,500 ही अवेलेबल है, सफिशिएंट है, तो डीपी नॉट रिक्वायर्ड, डीपी का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, अभी प्रोसीड्स और डीपी ट्रांसफर में जो मिलेगा पहले, तो प्रोसीड्स तो नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि अपने पास सफिशिएंट सोर्सेज है, तो 85,000 हम लोग रिजर्व्स यूज़ करेंगे। जनरल रिजर्व पीएनएल दोनों है, तो पीएनएल लास्ट में यूज़ करते, तो 85,000 विल यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व। 1 लाख है, उसमें से 85 यूज़ किया तो बैलेंस इज 15,000। ठीक है, स्टार्ट करते अभी इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं पहले। तो ये स्टैंडर्ड एंट्री अपना फिक्स फॉर्मेट है, 6 स्टेप में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, फुल्ली पेड पार्टली पेड, तो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ही दिया है। फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफर टू सीआर, तो फ्रेश इशू नहीं है, डीपी ट्रांसफर टू सीआर सी, यहाँ पर 85,000 जनरल रिजर्व से, तो एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 85,000 बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। ठीक है, थर्ड स्टेप फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफर। अभी फोर्थ स्टेप इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इन्फॉर्म वाला यहाँ पर मिलेगा अपने को, इन्फॉर्म फेस वैल्यू 85,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,27,500, तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 85,000, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 1,27,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टोटल बायबैक अमाउंट 2,12,500 बीइंग इक्विटी शेयर्स ड्यू फॉर बायबैक। ठीक है, फिर पेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,12,500 टू बैंक अकाउंट बीइंग 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, 25% नहीं आएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे तो राइटिंग ऑफ, नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप राइटिंग ऑफ पीआर, तो यहाँ पर पीआर राइट ऑफ करने के लिए हमने एसपी और डीपी, तो एसपी यूज़ किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम ओवर। जर्नल एंट्री इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अभी बैलेंस शीट करते हैं हम लोग। तो बायबैक के बाद बैलेंस शीट भी बनाना है, तो अपना रिवाइज शेड्यूल 3 कंपनी फाइनल अकाउंट वाला फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 3 पार्ट है। तो पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में भी रिजर्व इन शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, तो शेयर कैपिटल आएगा। अच्छा, शेयर कैपिटल में ऑथराइज इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मैं इग्नोर करता हूँ। प्रेफरेंस और इक्विटी 2 है, तो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, 1 लाख दिया है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। इक्विटी शेयर देखो बैलेंस शीट में दिया है 4 लाख और 10 रुपये वाला, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स था, लेकिन आउट ऑफ दिस 40,000 8,500 शेयर्स हमने बायबैक करके कैंसिल कर दिया, तो 40,000 में से 8,500 का शेयर कैंसिल हो गया, तो अभी बचा 31,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3,15,000। 4 लाख में से 85,000 माइनस किया, वी गेट 3,15,000, टोटल हो गया 4,15,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, तो ऑलवेज सबसे पहले फर्स्ट रिजर्व आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं। एड ट्रांसफर ऑन क्रिएटेड ऑन बायबैक 85,000 डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर किया, तो सीआरआर का क्लोजिंग बैलेंस इज 85,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है 1,27,500, ये हमने यूटिलाइज किया पीओबीबी राइट ऑफ करने के लिए, तो
तो लेस यूटिलाइज टू राइट ऑफ POBB 1,27,500, तो माइनस करके ये नील हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 लाख दिया है, इसको हमने यूटिलाइज किया DP ट्रांसफ़र टू CRR के लिए, तो लेस ट्रांसफ़र टू CRR 85,000, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो चेंज 1,22,500, टोटल ऑफ रिजर्व्स 2,22,500। ठीक है। सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसमें बोरोड फंड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिया है, डिबेंचर एज इट इज़ नो चेंज 8 लाख, डिबेंचर 8 लाख, करंट लायबिलिटी एज इट इज़ 1,50,000, तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट। ठीक है। असेट साइड देखते हैं। असेट साइड, असेट्स में तो ज़्यादा आइटम है ही नहीं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दो है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट, तो क्वेश्चन में दिया है 7,50,000 नेट ब्लॉक, 7,50,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 50,000, और बैंक बैलेंस करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड है, तो करंट असेट्स में 7,50,000 दिया, उसमें से पेमेंट किया है 2,12,500, तो करंट असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया 7,87,500, और ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका बैलेंस शीट का। ओवर, डन, थैंक यू।